प्रिय बंधुओं, सभी को शुभ प्रभात। आज मैं आप सभी को बहुत ही बेहतरीन योगाभ्यास बताऊंगा, जिसे करके आप लाभ ले सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। इधर से सनशाइन ज़्यादा आ रही है, इसलिए मैं इधर की ओर बना लेता हूँ। मैं योगाचार्य विनायक मौर्य आप सभी को बहुत ही बेहतरीन योगाभ्यास बताने वाला हूं, जो कि आपके सेहत के लिए बहुत ही बेहतर होंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग करेंगे सूक्ष्म व्यायाम, फिर करेंगे आँखों का सूक्ष्म व्यायाम, हाथ की उंगलियों का सूक्ष्म व्यायाम और पैर की उंगलियों के सूक्ष्म व्यायाम। इसे करने से बहुत ही अच्छा लाभ होता है। पैर की उंगलियों के सूक्ष्म व्यायाम करने के लिए हमें सबसे पहले बिल्कुल सीधा बैठना होगा। अपने हाथों को बिल्कुल बगल से, उंगलियों को जब बाहर की तरफ मोड़ेंगे तो सांस को बाहर की तरफ छोड़ेंगे, और उंगलियों को भी अपनी तरफ मोड़ेंगे तो सांस को अपनी तरफ भरेंगे। आइए कर लेते हैं। बहुत ही आरामपूर्वक स्लो, मीडियम और फास्ट 3 स्टेप में करेंगे। और इसी क्रम में कर लेते हैं अपने पूरे पंजों के सूक्ष्म व्यायाम। पूरे पंजे का सूक्ष्म व्यायाम करने के लिए उसी क्रम में जाएंगे और यहाँ से सांस को भरेंगे, फिर वहीं पे छोड़ेंगे। ये थे पंजों के सूक्ष्म व्यायाम। आप एड़ी के कर लेते हैं पूरी आगे की ओर। सांस को भरेंगे, सांस को छोड़ेंगे, सांस को भरेंगे, सांस को छोड़ेंगे, सांस को भरेंगे। ये थे एड़ी के। इसी क्रम में आते हैं अपने दाहिने पैर को उठाकर बाई जंघा पे इस प्रकार से रखेंगे और घुटने पर हाथ रखते हुए घुटने को जमीन से टच कराने की कोशिश करेंगे, बहुत ही सरलतापूर्वक। बिल्कुल जोर नहीं डालना है आपको। सरलतापूर्वक सांस भरेंगे और छोड़ेंगे। मन एकाग्र होना चाहिए, बिल्कुल मन शांत हो। दूसरे पैर से कर लेंगे इसी प्रकार से। मन शांत, एकाग्र, और एकाग्रता दर्शाती है हमारे मन की स्थिरता, हमारे मन का चंचलपन। एकाग्रचित माइंड का कंसंट्रेशन होना। दिमाग जब आपका किसी केंद्र बिंदु पर स्थापित होता है, हम लगाते हैं, तो उसी प्रकार से हमारी ऐच्छिक और अनैच्छिक पेशियाँ कार्य करती हैं। और हमारा मन भटकता है तो हमारी इंद्रियां भटकती हैं और हम किसी भी कार्य को करने के लिए पूर्णतया सक्षम नहीं हो पाते। दूसरे क्रम में कर लेते हैं। इसी क्रम में तितली आसन, जो महिलाओं के लिए अत्यंत उपयोगी आसन है, तितली आसन। तितली आसन करने से मासिक धर्म में होने वाली जो महिलाओं की समस्या होती है, उससे वो छुटकारा पाती हैं और उन्हें फिर रिलैक्स मिलता है। सांस को भरेंगे, गहरी लंबी सांस, सांस को छोड़ेंगे। सांस गहरी लंबी होगी, सांस छोड़ेंगे, भरेंगे, छोड़ेंगे, भरेंगे, छोड़ेंगे। ये है बटरफ्लाई आसन, यानी कि तितली आसन। इसे आप करिए, फिर लाभ देखिए, बहुत ही बेहतर लाभ आपको मिलेगा। इसी क्रम में
आइए करते हैं। बच्चों के लिए शुरुआती अभ्यास सूक्ष्म व्यायाम, और बच्चों की जो हड्डियाँ आती हैं बहुत ही लचीली होती हैं, उन्हें पद्मासन अवश्य सिखाएं, क्योंकि आजकल स्कूलों में बच्चों को बेंच पर बैठाया जाता है और पहले जो था ज़मीन में बैठाते थे। और अर्ध पद्मासन यानी कि आधा पद्मासन तो अवश्य लगवाते ही थे स्कूल में, और संपूर्ण पद्मासन लगाने के लिए ये अर्ध पद्मासन है। और इसी क्रम में अगर हम लगाते हैं संपूर्ण पद्मासन, तो पालथी बोलते हैं, पालथी लगा के लोग बैठते थे। इससे हमारी मेरुदंड जो रीढ़ की हड्डी है इसमें विकार नहीं होते हैं, विकार नहीं उत्पन्न होते हैं, और बहुत सारे रोगों से हम लोग बचते हैं। और आज के नए जनरेशन में लोग बेंच पे बैठते हैं, इससे बहुत सारी बीमारियां भी होती हैं, शरीर में बहुत सारे रोग भी उत्पन्न होते हैं, हमारे शरीर का रक्त का संचार भली भांति नहीं हो पाता है। तो ये योगिक क्रिया है पद्मासन, संपूर्ण पद्मासन। ये अर्ध पद्मासन है और ये आपका संपूर्ण पद्मासन है। संपूर्ण पद्मासन लगाने से हमारे शरीर में ऊर्जा का उत्थान होता है, रक्त का संचार बहुत भली भांति होता है, हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है। और इसमें बैठकर हम कई अभ्यास कर सकते हैं, ध्यान मुद्रा लगाकर ओम का जाप कर सकते हैं और प्राणायाम इत्यादि भी कर सकते हैं। पद्मासन लगाकर तुलासन भी किया जा सकता है। तुलासन करने के लिए पद्मासन अति आवश्यक है। बहुत से अभ्यास हैं जिसमें पद्मासन आवश्यक है। मयूरी आसन करने के लिए पद्मासन अनावश्यक है। इसी क्रम में कर लेते हैं ओम का उच्चारण। गहरी लंबी सांस। मन शांत होता है, बिल्कुल एकाग्रता बढ़ती है मन की, और मन की चंचलता दूर होती है। हमें प्रतिदिन ओम का उच्चारण 10 बार अवश्य ही करना चाहिए। मन की एकाग्रता ही हमारे शरीर की शिथिलता को दूर करती है और मन को शांति प्रदान होती है। इसलिए सभी को ध्यान मुद्रा में बैठकर ओम का उच्चारण करना आवश्यक है। हमारी ऐच्छिक और अनैच्छिक पेशियाँ हमारे मन के, हमारे मस्तिष्क के हिसाब से चलती है। इसलिए मन का शांत होना अति आवश्यक है। और मन जाबावक्का है। जब आपका मन एकाग्र होगा तभी आप इस अभ्यास को कर सकते हैं। यह है प्राणायाम आसन। प्राणायामासन की स्थिति में आप कई अभ्यास कर सकते हैं। इसमें हम कर लेते हैं
पद्मासन की स्थिति लगाकर हाथ की उंगलियों के सूक्ष्म व्यायाम और कंधे का सूक्ष्म व्यायाम, आंखों का सूक्ष्म व्यायाम। सबसे पहले अपने हाथों को बिल्कुल कंधे के बराबर से सीधा करेंगे और हाथ की उंगलियों को जब आगे की तरफ मोड़ेंगे तो सांस को आगे की तरफ छोड़ेंगे और जब अपनी तरफ उंगलियों को मोड़ेंगे तब सांस को अंदर की तरफ भरेंगे। ये अभ्यास देखने में तो बहुत ही सरल है, लेकिन इसका नित्य प्रतिदिन अभ्यास करने से आपके हाथों की ऐंठन, हाथों का दर्द और जब आपके हाथों में रक्त का संचार भली भांति होगा तो आपके हाथों का दर्द, हाथों में झुंझुनाहट और हाथों की कपकपी दूर हो जाएगी। आइए करते हैं हाथों की उंगलियों के सूक्ष्म व्यायाम। सांस को बिल्कुल ही सरलता पूर्वक 3 स्टेप में करना होगा। स्लो, मीडियम और फास्ट। गहरी लंबी सांस, कलाई का सूक्ष्म व्यायाम एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, दोनों तरफ से जिस केंद्र बिंदु से हम घुमाना प्रारंभ करते हैं वहां से सांस को उठाएंगे और पुनः वहीं पर सांस को छोड़ दें। दोनों तरफ से फिर सरलतापूर्वक हाथों को इस तरीके से गहरी लंबी सांस, धनुरासन करने के लिए पेट के बल हम लोग लेट जाते हैं और फिर पैरों को इस तरीके से अब कर लेते हैं शीर्षासन। सभी आसनों में सबसे श्रेष्ठ आसन उसे बोलते हैं शीर्षासन।
ये था आपका शीर्षासन। हमने 2 तरीके से आपको शीर्षासन बतलाया है। पद्मासन की स्थिति में शीर्षासन और संपूर्ण शीर्षासन। शीर्षासन सभी आसनों में सबसे श्रेष्ठ अभ्यास है। इसे करने से मस्तिष्क के सारे विकार दूर होते हैं और हमारे शरीर में रक्त का संचार बहुत ही बेहतर तरीके से होता है। हम इससे कई रोगों से छुटकारा पाते हैं, क्योंकि मन के विकार ही हमारे शरीर को नष्ट करते हैं। और जब हमारा मन ही शांत होगा, मन ही पूर्णतया सरल होगा, तब हम रोगों से ग्रसित नहीं होंगे। मन शांत, पूरा शरीर शांत होगा। इसलिए अभ्यास से सब कुछ सरल है। अगर आप प्रतिदिन अभ्यास करते हैं तो आप शीर्षासन भी कर पाएंगे, लेकिन योग प्रशिक्षक के सहयोग और उनके बताए गए निर्देशानुसार ही करें। आप अपने आप से करने की न सोचें, क्योंकि अगर कहीं से फ़ायदा है तो अगर आप गलत तरीके से करते हैं तो आपके गर्दन में मोच भी आ सकती है, कई परेशानियों का आपको झेलना पड़ सकता है। इसलिए आप अभ्यास जब भी करें तो योग प्रशिक्षक की देखरेख में ही करें। जब भी कभी आपको सर दर्द की समस्या हो, आप इस अभ्यास को करके एक जगह पर, शांति वाली जगह पर बैठकर, जहाँ पर अच्छी ऑक्सीजन मिलती हो, प्रकृति का समावेश हो, और इस तरीके से अभ्यास करते हैं, आपके सर का दर्द दूर हो जाएगा। यहाँ पे जो पॉइंट दबाते हैं हम लोग, दोनों तरफ से बहुत हल्के से मन को एकाग्र करते हैं। बिल्कुल निश्चित मानिए सर दर्द आपका दूर हो जाएगा, आपको रिलैक्स मिलेगा। ये जीवन जितनी बार मिले तेरा प्यार। बहुत ही सरलतापूर्वक करने वाले अभ्यास है। योग प्रशिक्षक की देखरेख में ही करें। और प्रतिदिन भोजन करने के पश्चात इस अभ्यास को 10 मिनट करें। आपके भोजन का पाचन बहुत ही बेहतर तरीके से होगा और अपच की जो शिकायत होती है वो दूर हो जाएगी। इसी क्रम में कर लेते हैं मंडूकासन। मंडूकासन करने के लिए अपने हाथों को, मुट्ठियों को इस तरीके से मुट्ठी को करेंगे और आपको अपने नाभि के आसपास, इस बगल से इस बगल से, दोनों मुट्ठियों को इस तरीके लगाते हैं। सांस को ऊपर खींचते हैं और पेट को अंदर की ओर
फिर सांस को छोड़ते हुए आगे की ओर झुकते हैं। इस अभ्यास को प्रतिदिन 3 बार 4 बार अवश्य करें। ये था मंडूकासन। वृक्षासन। कर लेते हैं तुलासन। पद्मासन की स्थिति लगाने के पश्चात अपने हथेलियों को तरीके से इसको आगे कर लेते हैं। ये है आपका तुलासन। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ से घुमाएंगे। सांस को भरेंगे यहाँ से इस केंद्र बिंदु से सीधा और फिर छोड़ेंगे दोनों तरफ से, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ये कलाई का सूक्ष्म व्यायाम था। हाथ की उंगलियों को सूक्ष्म व्यायाम करने के लिए ऐसे हाथ को सीधा करेंगे। हाथ की उंगलियों को जब बाहर की तरफ मोड़ेंगे तो सांस को बाहर की तरफ छोड़ेंगे, और जब सांस को अपनी तरफ खींचेंगे तो उंगलियों को अपनी तरफ खींचेंगे। करते हैं पहले स्लो, फिर मीडियम, फिर फास्ट, 3 स्टेप में करना होता है। इससे क्या होता है, इसे आप 10 बार करें। हाथों की ऐंठन, हाथों में दर्द और हाथों की कपकपी जो होती है वह दूर हो जाती है। रक्त का संचार
आपके हाथों में भली भांति होता है। इससे आप इन सारी समस्याओं से छुटकारा पा जाएंगे। ये थे हाथ की उंगलियों के सूक्ष्म व्यायाम। कंधे का सूक्ष्म व्यायाम करने के लिए अपने कंधे पर इस प्रकार से हाथों को रखें, ऐसे, और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ से घुमाएंगे। गहरी लंबी सांस भरेंगे, फिर पुनः छोड़ेंगे, ऐसे। यहाँ से सांस को उठाएंगे, छोड़ेंगे सांस को, गहरी लंबी सांस, छोड़ देंगे, फिर भरेंगे, फिर छोड़ेंगे, सांस को भरेंगे, गहरी लंबी सांस, फिर छोड़ देंगे। दोनों तरफ से करना होगा। फिर सांस को भरेंगे, छोड़ देंगे, भरेंगे, छोड़ देंगे। आप 10 बार अवश्य करें। इससे आपके कंधों का दर्द दूर हो जाएगा, क्योंकि जब रक्त का संचार हमारे शरीर में भली भांति नहीं हो पाता है, तभी हमारे कंधों में दर्द, हाथों में दर्द और पैरों की ऐंठन, पैरों में दर्द, इन सारी समस्याओं से हम लोग परेशान होते हैं। और अगर हम प्रतिदिन सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करेंगे और इसका अभ्यास नित्य प्रतिदिन जारी रखेंगे, तो आप बढ़ती हुई उम्र के साथ साथ अपने आप को घटता हुआ नहीं पाएंगे। योग बढ़ती हुई उम्र को रोक नहीं सकता, लेकिन उसमें आने वाले विकारों को अवश्य रोकता है। जो बीमारियां शरीर के अंदर पनपती हैं, उम्र के साथ साथ बढ़ने लगती हैं, आपका शरीर शिथिल होने लगता है, मांसपेशियों में शिथिलता आने लगती है। इन सारी समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा अगर आप ऐसे इन सारे अभ्यासों को करते हैं। आपको बहुत ही बेहतर लाभ मिलेगा। इसलिए सभी बंधुओं से यही कहना है, आप सभी लोग, जो अभ्यास आपको दिखाया जा रहा है, ये बिल्कुल ही शुरुआती अभ्यास है, सरल अभ्यास है, आप इसे कर सकते हैं। देखने में बहुत ही सरल लगते हैं कि ऐसे ऐसे हाथ घुमाने से क्या होगा, लेकिन आप जब बीमार होते हैं, जब आप चलने के लायक नहीं होते हैं, तब आप देखिए आपको हाथ उठाना तक बहुत ही कठिन मालूम पड़ता है। ये अभ्यास देखने में सरल है, लेकिन इसके फ़ायदे बहुत ही अच्छा है। इसलिए सभी लोग प्रतिदिन अभ्यास करें और लाभ लें। एक पैर से प्रणामासन। इस अभ्यास को करने से मन में एकाग्रता आती है। जब आप एकाग्र होंगे तभी ऐसा अभ्यास कर पाएंगे। पैर के पंजों पर कंधों का सूक्ष्म व्यायाम करना आसान नहीं है। इसका जब आप अभ्यास करेंगे तभी कर पाएंगे, दोनों तरफ से। चक्रासन कर लेते हैं।
बहुत ही आसानी पूर्वक उठना होगा।